बचपन में संतों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया था। संतों की कुटिया से वस्त्र उठा करके, कमंडल उठा करके, सामग्री उठा करके ये नदी में फेंक देते थे और संतों के कमंडल वस्त्र सब डूब जाते थे। तो संतों ने हनुमान जी को श्राप दिया, हे हनुमान, तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ, तुम्हारी शक्ति विस्मृत हो जाए। और उस समय हनुमान जी की शक्ति विस्मृत हो गई। कहा जब तुमको कोई याद दिलाएगा तब तुम्हारी शक्ति तुम्हें स्मरण आएगी। और आज जामवंत जी ने याद दिलाया। जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान, राम काज लगी तब राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भय वो पर्वता सुनत भय वो पर्वता कनक वरण तन तेज निराजा। कनक वरण तन तेज विराजा। मानव अपर गिरिन कर राजा। मानव अपर गिर कर राजा। सिंहनाद करी बारही बारा। सिंहनाद करि बारहि बारा। लीलहि नागहु जल लीलहि नामहु जल निधि धारा। सहित सहाय रावण ही मारी। सहित सहाय रावण ही मारी। आन मुनिया त्रिकोट आन मुनिया त्रिकूट उपारी। आन मुनिया त्रिकूट उपारी। अभी तक तो हनुमान जी शांत बैठे थे। जैसे ही जामवंत जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतार। हे हनुमान जी, आपका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। जैसे ही सुना, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, भयंकर गर्जना करते हुए श्री हनुमान जी महाराज ने विशाल रूप बनाया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। कनक भूधराकार शरीरा, विशाल स्वरूप बना के हनुमान जी खड़े हो गए और गर्जना करने लगे। सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। हनुमान जी कहने लगे, हे जामवंत जी, बताओ मुझे करना क्या है। हनुमान जी कहने लगे, आप क्या कर सकते हो। जामवंत जी ने कहा, आप क्या कर सकते हो। हनुमान जी ने कहा, मेरी सामर्थ्य सुनिए। सहित सहाय रावण ही मारी, मैं रावण को उसकी सेना के साथ मार करके आ सकता हूं। मैं पूरा त्रिकूट पर्वत, जिस पर लंका बसी हुई है, वह पूरा त्रिकूट पर्वत उखाड़ सकता हूं। आनो यहाँ त्रिकूट उफारी। और जामवंत जी, आप कहिए, मैं ऐसा करूंगा, रावण सीता जी को आगे करके आएगा, पूरे समाज के साथ रोता हुआ आएगा। आप बताओ हमको करना क्या है। देखो, जामवंत जी को जोश, हनुमान जी को जोश भी आया है, लेकिन जोश में होश नहीं खोया। जोश में होश की आवश्यकता होती है। आजकल लोगों को जोश तो आता है लेकिन होश खो जाता है। एक जगह नेताजी की रैली हो रही थी
और उस रैली में सब चिल्ला रहे थे, मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो। तो किसी ने धीरे से पूछा, भैया तुम्हारी मांग क्या है? तो कहते मांग का तो पता नहीं मांग क्या है, मुझे तो किराए पर लाया गया है। नेताजी ने कहा था रैली में चलो, ये नारा लगाना है, मेरी मांगे पूरी करो, 50 रुपए शाम को मिल जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग रहते हैं, मेरी मांगे पूरी करो, लेकिन मांग का पता ही नहीं मांग क्या है। अभी कुछ दिन पहले एक धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसमें सब आवाज लगा रहे थे, मेरी मांगे पूरी करो। तब तक पीछे से पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और बेचारे फ्री में मार खा करके वापस चले गए। मेरी मांगे पूरी करो, ये तो जोश आए, लेकिन होश रहना चाहिए। हमें जोश आया क्यों है ये तो पता रहना चाहिए। आजकल लोगों को जोश आता है लेकिन होश खो जाता है। हनुमान जी को जोश भी है। हनुमान जी कहते हैं, सुनो सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। मैं रावण को मार करके त्रिकूट पूरा उखाड़ के ला सकता हूँ, आप बताइए करना क्या है? तो जामवंत ने कहा, सुनो हे हनुमान जी, इतना करना, सीता ही देख कहे वो सुध आई, सीता जी की खबर ला करके दे दो। हनुमान जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम का नाम लिया और हनुमान जी महाराज ने छलांग भरी। समुद्र जो है 100 योजन का है, मतलब 400 किलोमीटर का। कोई छोटा तालाब नदी नहीं था, 400 किलोमीटर तक एक उड़ान में उड़ करके जाना है। जैसे ही राम का नाम लेकर के छलांग भरी, हनुमान जी के रास्ते में 3 विघ्न आए। पहला विघ्न मैनाक नाम का पर्वत आया। मैनाक ने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, हनुमान जी ने मैनाक का सम्मान किया। दूसरा विघ्न देवताओं ने भेजा है सर्प की माता सुरसा को, और सुरसा ने आकर के हनुमान जी से कहा, आज मेरा पेट भरेगा, आज मुझे भोजन मिलेगा। हनुमान जी ने कहा, भैया मैं तो राम दूत हूँ, राम कार्य के लिए जा रहा हूँ। सुरसा ने कहा, जब तक तुम हमारे मुख में नहीं आओगे मैं तुमको जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, आप अपने मुख में हमको रख लीजिए। सुनते ही सुरसा ने बदन बढ़ाया, हनुमान जी ने उससे दूना शुरू किया। सुरसा ने और लंबा शुरू किया, हनुमान जी ने उससे भी डबल किया। और जब सुरसा ने 100 योजन का मुख फैला दिया तो हनुमान जी छोटे से मच्छर के आकार में बन गए और सुरसा के मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए। जब तक उसने मुख बंद किया तब तक हनुमान जी बाहर खड़े थे। रामदूत की यह बुद्धि देख करके सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हरषि चलो हनुमान। सुरसा ने आशीर्वाद दिया। आगे एक विघ्न और आया है, आप सुंदरकांड पाठ करते होंगे, उसमें नाम आता है सिंहिका का। मैनाक, सुरसा और सिंहिका ये ऐसी राक्षसी है जो किसी की भी छाह को पकड़ के खींचती है। कोई पशु या पंछी ऊपर से निकल रहा होता है या सिंहिका उसकी छाया पकड़ के खींच लेती है और उसको मार के खा जाती है। आज हनुमान जी के साथ वही छल किया और जैसे हनुमान जी को खींचा, हनुमान जी नीचे आए और ऐसी गदा का प्रहार किया, एक गदा में ही उस सिंहिका का राम नाम सत्य हो गया। हनुमान जी महाराज आगे चले। अब लंका में पहुंचे जाकर के तो हनुमान जी ने छोटा सा स्वरूप बनाया, लंका में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय एक लंकिनी नाम की राक्षसी है, उसने आकर के हनुमान जी को रोक दिया। हे चोर, कहां जा रहा है? हनुमान जी ने कहा, माता जी हम चोर तो नहीं हैं, हम तो राम के सेवक हैं। राम का दूत जब चोर लगने लगे तो समझ लो ये हमारी बुद्धि दूषित हो गई है। संतों में जब सब संत हमें गलत दिखाई पड़ने लगे तो समझ लो ये हमारी बुद्धि का दूषण है और हमारे पाप हमारी बुद्धि में भरे हुए हैं। मैं तो राम का सेवक हूं। लंकिनी ने कहा, कोई भी चोर मेरी लंका में जा नहीं सकता है।
हनुमान जी ने कहा भैया दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारी लंका में बैठा हुआ है, बताइए सबसे बड़ा चोर रावण है कि नहीं है? मां जानकी को चुरा करके भाग आया। इसलिए रामदूत श्री हनुमान जी ने एक मुष्टि का प्रहार किया और लंकिनी जमीन पे गिरी, उसके दांत टूट गए, वेदांती हो गई और मुख से रक्त निकल आया और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। का आज हमें भरोसा हो गया, अब लंका का सर्वनाश होने वाला है, अब रावण का सर्वनाश होने वाला है। और महाराज श्री हनुमान जी महाराज के सामने वह लंकिनी सत्संग की महिमा बता रही थी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग क्षण भर का भी अपना काम करता ही करता है और कुसंग क्षण भर का भी अपना काम करता ही करता है। छोटा रूप बनाया, समस्त लंका में हनुमान जी घूमे, मां जानकी को नहीं पाया। तब एक अलग भवन दिखाई पड़ा और श्री हनुमान जी वहां पहुंचे। वो भवन श्री विभीषण भैया का भवन था, वहां राम नाम लिखा हुआ था। मैं निवेदन करता हूं, जो भगवान के भक्त जन हैं वह अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। जिस घर में तुलसी रहती है वहां नाना प्रकार की बीमारियां काम नहीं करती हैं, उन बीमारियों का प्रभाव कम हो जाता है। अयोध्या के एक संत कहते थे तुलसी का पौधा 110 बीमारियों का इलाज है। 110 बीमारियां तुलसी के पौधा जहां होता है वहां नहीं आती है। गाय माता जहां बांधी जाती हैं उस घर में वायरस नहीं आते, उस घर में बीमारियां नहीं आती। गाय की महिमा है और हम सबको गाय पालन जरूर करना चाहिए। आज हमारा सनातन धर्म का ये दुर्भाग्य है, हम सब लोग गौ माता की जय तो कहते हैं लेकिन गौ माता की सेवा करना नहीं चाहते हैं। गाय की जय करने से गाय की रक्षा नहीं होगी, गाय की सेवा करने से गाय की रक्षा होगी। और आजकल लोग गाय की सेवा से विमुख हो गए हैं। आप लोग गांवों में रहते हैं, प्रयास करें एक गाय आपके घर में जरूर रहे, ये मेरा करबद्ध प्रार्थना है। गाय का दूध अमृत है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बताओ दूध किसका अच्छा होता है? तो बीरबल ने कहा महाराज दूध तो भैंस का अच्छा होता है। अकबर ने पूछा दूध किसका अच्छा होता है? बीरबल ने कहा भैंस का। तो अकबर ने कहा मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ गाय के दूध की ज्यादा महिमा है, गाय के दूध का पंचामृत बनाया जाता है, गाय के दूध को देवताओं की पूजा में लगाया जाता है। तो बीरबल ने कहा सरकार आपने पूछा है गाय का दूध किसका अच्छा होता है, तो कहा दूध तो भैंस का अच्छा होता है। फिर गाय का दूध, का गाय का दूध नहीं होता है, गाय का दूध तो अमृत होता है। गाय का दूध क्या है? अमृत है। इसलिए गाय की सेवा हम सबको करनी चाहिए। तुलसी का पौधा हो और दरवाजे पर भगवान के चिन्ह बनाइए। जिसके द्वार पर श्री राम के चिन्ह रहते हैं, राम का नाम रहता है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाई, नव तुलसिका वृंद तहां देखि हर्ष कपिराई। भगवान श्री राम के आयुध धनुष बाण अपने दरवाजे पर बनाइए। जिसके द्वार पर धनुष बाण बने होते हैं वहां कलयुग का प्रभाव नहीं जाता है। जिसके द्वार पर तुलसी का पौधा है वहां बीमारियां नहीं जाती हैं। महाराज विभीषण जी के द्वार पर हनुमान जी खड़े हैं, प्रातः काल की बेला है। श्री विभीषण भैया बाहर आए और हनुमान जी को देख के प्रणाम करते हैं। आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा मैं राम का सेवक हूं। तो विभीषण जी ने कहा भगवान क्या श्री राम हम पर भी कृपा करेंगे क्या? मैं तो लंका में रहता हूं, राक्षसों के बीच में रहता हूं, मैं पापियों के साथ में रहता हूं,
क्या भगवान उस पे कृपा करेंगे? तो हनुमान जी कहते हैं, हे विभीषण, भगवान श्री राम परम कृपालु हैं। भैया बैठ जाओ, माता जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, कथा सुनो। महाराज, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसिका वृंद तहां देखी हरस कपीरा। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और जाकर के विभीषण जी से कहते हैं, मुझे सीता माँ का पता बताइए। श्री विभीषण जी भी भगवान को अपना पिता मानते हैं और श्री हनुमान जी भी राम जी को अपना पिता मानते हैं। और ये दुनिया के दो ऐसे भाई हैं, एक ने अपने पिता को देखा है और एक ने माता जी को देखा है। श्री हनुमान जी महाराज ऐसे पुत्र हैं जिनको पिताजी से मिलना हुआ है, राम जी मिले हैं, लेकिन आज तक माता जी का पता नहीं है, माता जी से कभी नहीं मिले। और विभीषण जी राम जी के ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने माता जी को देखा है लेकिन पिताजी को कभी नहीं देखा। तो हनुमान जी ने कहा, एक काम करो, तुम हमें माता जी का पता बता दो, मैं तुम्हें पिताजी से मिला दूंगा। और आज विभीषण जी ने मां जानकी का पता बताया है। श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे उस अशोक वाटिका में जहां सशोक जानकी जी बैठी हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, उसी वृक्ष पर हनुमान जी विराजमान हैं। उसी समय रावण वहां आया है। ते ही अवसर रावण ताहा, तेरी अवसर रावण तहा आवा, संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा, बहु विधि खल सीतहि समझावा, बहुविधि कल सीतहि समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा, साम दाम भय भेद दिखावा, कह रावण सुनु सो की सयानी, कही रावण सुनु समो की सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करहु पन मोरा, तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार विलोक ममोरा, एक बार विलोक ममोरा, तृण धरि ओट काजी तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमिरो अवधपति परम अवधपति परम स्नेही। तही अवसर रावण तहाँ आवा। उसी समय दशस्कंध रावण वहां पर आया, साथ में बहुत स्त्रियों को लेकर के आया है। रावण ने माता सीता के सामने साम दाम दंड और भेद की नीतियों के बारे में बताया। सीता से कहा, एक बार हमारी ओर देख लो, मैं वचन देता हूं तब अनुचरी मंदोदरी आदि रानियां अनुचरी बना दूंगा। सीता जी हंसी और सीता ने कहा, रावण तुझको पता नहीं तेरी औकात क्या है, माताओं की मर्यादा में कितनी सामर्थ्य होती है। जरा देखो, रावण की लंका में बैठी हैं और रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। रावण के भय से देवता कांपते हैं थर 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 थर। रावण का इतना भय है कि ब्रह्मा जी रावण के डर के कारण वेद पाठ करने नित्य आते हैं। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण से नित आवे। ब्रह्मा जी वेद पाठ करने आते हैं रावण के यहाँ नित्य समय से, और कभी लेट हो जाएं तो रावण ब्रह्मा को डांट देता है, ब्रह्मा जी समय का ध्यान रखा करिए। भगवान शंकर पूजा कराने आते हैं, ऐसा चेला मिला
जो शंकर जी को भी डरा के रखता है। एक बार शंकर जी का पूरा कैलाश ही उठा लिया। कैलाश लेकर के कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे चेला कहां जा रहे हो? रावण ने कहा, आपको लंका लिए चल रहे हैं। शंकर जी ने कहा, क्षमा कर दो, मैं जहां हूं यही ठीक हूं, मुझे लंका में मत ले जाओ। रावण ने कहा, तो आपकी पूजा कैसे होगी? भगवान शंकर ने कहा, भैया हमें छोड़ दो, हम रोज तुम्हारे यहां समय से पूजा कराने आ जाया करेंगे। भगवान शंकर नित्य रावण से पूजा कराने आते हैं। और ये इतना बलवान व्यक्ति है महाराज, शंकर जी से कहता है, भोलेनाथ आप पूजा कराने तो आते ही हैं, आप एक काम करिए, रास्ते में मानसरोवर पड़ता है और मानसरोवर के पुष्प नील कमल के होते हैं, वहां से नील कमल के पुष्प लेते आया करो ताकि मैं आपकी पूजा में नील कमल चढ़ा सकूं। अब शंकर बाबा ऐसे चक्कर में पड़े, पहले जाते हैं मानसरोवर, पानी में घुसते हैं, नील कमल तोड़ते हैं, तब रावण को ला करके देते, ले भैया मेरी पूजा कर। ऐसा है रावण, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण से नित आवे। ऐसा बलवान रावण, पराक्रमी रावण, ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा बलवान उस समय रावण था। माता सीता उस रावण के सामने कहती हैं, तृण धरी ओट कहती बैदे। मां जानकी ने तृण की ओर देखा और रावण से कहा, रावण तेरी औकात इस तिनके के बराबर है, तू रघुनाथ का यश नहीं जानता है। श्री राम सूर्य है और तू रात में चमचमाने वाला जुगनू है, तेरी औकात जुगनू के समान है। इस तरह माता जानकी ने रावण को फटकार दिया। तो भगवान राम के बाणों का स्मरण कर रावण ने बहुत समझाया और फिर रावण जाने लगा। उस समय हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया और हनुमान जी ने ऊपर से मुद्रिका गिरा दी। माँ जानकी ने मुद्रिका उठाई, पहचान गई, ये मुद्रिका तो हमारी है, ये कौन यहाँ लेके आया? तब हनुमान जी ने कहा, मैया ये मुद्रिका मैं लाया हूँ। माँ जानकी ने पूरा प्रसंग पूछा और तब श्री हनुमान जी महाराज ने राम कथा सुनाई है। एक संत बड़े भाव से गाते हैं,